आदिल साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होंगे तो इलेक्शन कमीशन कैसे इसको यकीनी बनाएगा? कैसे आप देख रहे हैं जो इकदाम हो रहे हैं अब? देखें, आज बड़ी एक दिलचस्प सी चीज़ सामने आई है। यानी जिसका खदशा था ना जी, यानी जो काम हमें डर था कि इलेक्शन की रात को खुदा न खास्ता हो सकता है, वो आज हो गया। यानी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और अपनी बड़ी टीमें और उसके लिए बड़े माहिरीन की खिदमात लेके वो जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, उसका काम शेड्यूल जारी होने के साथ ही शुरू हो गया। और वो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम आज अपने पहले इम्तिहान में नाकाम हो गया। उसने करना ये था कि जब पब्लिक नोटिस जारी हुए और रिटर्निंग अफसरों को तरबियत भी दी गई बाकायदा इसकी कि पब्लिक नोटिस जब आपने जारी करना है, आपने इसके जरिए पब्लिक नोटिस भी जारी करना है। उसके बाद जितने नॉमिनेशन पेपर आपके पास आने हैं आपने इसमें फीड करने हैं, और एक क्यूमुलेटिव डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क भर से जितने भी नॉमिनेशन आएंगे पेपर, उनका डाटा इलेक्शन कमीशन में लैंड करेगा। इलेक्शन कमीशन उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। वो अभी इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं तो इतना जो बकौल इलेक्शन कमीशन के ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो तैयार किया गया था, उसका जो पहला मरला है आज वो उसमें नाकाम नज़र आया है। और इस हवाले से ये तो तशवीश है कि अल्लाह ना करे आगे ऐसा हो, ये अपने पहले मरले में जो कोताहियां ये दूर कर लें। लेकिन जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, वैसे तो ये अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, ये तो देखें वो आरटीएस जो है, वो आरटीएस ने क्या तमाशा किया। यानी अगरचे उसका इंतखाबात के नताइज के ऊपर कोई असर नहीं था, वो पोलिटिसाइज किया गया, लेकिन उसके बाद देखे कि क्या सियासी इंतशार शोरश जारी रही, फिर कुछ साबित हो सका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बात नहीं हुई इलेक्शन कमीशन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन, इस सबको अपोज किया था ना। उन्होंने कहा इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हम अपना एक सिस्टम लेकर आएंगे जो रिजल्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, जो पहले वाले सिस्टम से भी ज्यादा बेहतर अंदाज में होगा। अच्छा, फिर इसमें एक और काम हुआ, फिर इसमें एक और साथ काम हुआ। इसने कहा जी हम इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, हम ऑफलाइन चला लेंगे जी, हम ऐसा इसका वो सिस्टम करेंगे कि ऑफलाइन भी चल जाएगा। वो ऑफलाइन चला नहीं, फिर उन्होंने कहा हम ऑनलाइन चला लेंगे। फिर उन्होंने ऑनलाइन चलाने के लिए इक़दामात किए, वो भी अभी तक जो है पूरी तरह जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसका क्या बनेगा? जी पार्टी नहीं रही तो आप व्हाट्सएप नंबर का क्या लेना देना? तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर करेंगे ना? नंबर अब तो रिटर्निंग। देखिए मैडम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो इन चीजों की वजह से होगा। जी जी साहब, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। ये देखें ना, ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं। आपको याद होगा डस्का का इलेक्शन में क्या हुआ, इन्होंने नतीजा रोक लिया जी, नतीजा लेट हो गया है, वो शुकूक शुबहात हो गए जी, वो इतने बजे तक आ जाना चाहिए था। अगर इस तरह के काम ये करेंगे इलेक्शन डे पर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो और इलेक्शन बड़े बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि अगर हम अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते ना इस तरह की चीजें, अगर कोई क्या सराइयां इस तरह की होने लग पड़े जी, नतीजे लेट हो रहे हैं, सिस्टम बैठ गया है और नताइज आने रुक गए हैं, तो फिर जो आने वाली हुकूमत होगी, ये इलेक्शन कमीशन उसके लिए मुसीबत बना रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि जो गुज़िश्ता कई महीनों से ये दावे कर रहे हैं, हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, हमने माहिरीन की खिदमत दी है, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना दी है, हमने आईटी विंग अपना जो है उसको मजीद स्ट्रेंथन कर दिया है। वो पहले इम्तिहान में अगर ये कर रहा है और उसमें नाकाम हो गया है, तो वो आगे जाकर जब पूरे मुल्क से रिजल्ट आ रहे होंगे प्रिजाइडिंग अफसरान के दफ्तर से, सैफ साहब वगैरह का भी कोई इनपुट था? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, वैसे मेरी ऐसी मालूमात नहीं है कोई, लेकिन जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है ना, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के आईटी विंग से हट के अलग से भी अपने जो कंसल्टेंट्स और ये जो आईटी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ये इनकी खिदमात जो हैं ये ली गई थी। इस मकसद के लिए बाकायदा लोग रखे गए थे कि जिन्होंने इस चीज़ को देखना था। तो अभी ये जो सिस्टम आरएमएस बनाया गया है, इसमें इसके दो हिस्से हैं। इसके दो हिस्से थे, एक प्रिजाइडिंग अफसर के पास होना है। अभी तो
प्रिजाइडिंग अफसर वाला मामला शुरू ही नहीं हुआ, यानी इस पे लोड तो है ही नहीं अभी। दूसरा हिस्सा है रिटर्निंग अफसर वाला, यानी रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जब चीजें आनी हैं उसके बाद उसने कंपाइल करके नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजना है। अभी इसका जो काम था कि रिटर्निंग अफसरान के पास जो नॉमिनेशन पेपर्स आ रहे थे उन्होंने इसमें बकायदा, अच्छा अब इलेक्शन तो कमीशन से जब आईजी इलेक्शन पंजाब कमीशन ने के भी तो लोग ये यकीन कह रहे दहानी हैं, करवा दी है, आईजी पंजाब ने भी तो यकीन दहानी करवा दी है, जो शिकायत उसका अजाला किया जाएंगे। देखें इस वक्त तो तशवीशनाक बात यह है जो रिटर्निंग अफसरान के खत सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं और ये मुख्तलिफ सियासी जमातें भी इसको अब सर्कुलेट कर रही हैं कि देखें ये रिटर्निंग अफसरान लिख कर दे रहे हैं कि यानी ये सिस्टम का आप फेलियर देखें कि वो डीएमजी ग्रुप के अफसरान जो रिटर्निंग अफसरान वो कह रहे हैं जी ये मुदाखलत हो रही है, ये पुलिस मुदाखलत कर रही है, पुलिस ये जो है ये इन मामलात में जो नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे हैं। तो ये तो आप देखें सिस्टम का एक हिस्सा, एक पिलर कह रहा है कि दूसरा पिलर जो है वो चलने नहीं दे रहा। तो ये जो इंतखाबात की शफाफियत इसकी साख है, इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है? हम तो सियासतदानों को रोते थे कि ये सियासतदान अपनी सियासत करते हुए निजाम को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सियासतदान जो हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल अनिल साहब आपका पॉइंट आ चुका है, नुकसान पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल। इसी पर जो शफाफियत पर जो है बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं और जिस तरह से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकीनन इसको दूर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।